बात तो समझिए कि अनुराग जी कटोरे में दूध सोना के चांदी में, उनको गरीब कमजोर और इस देश के सामाजिक आर्थिक चीजों के बारे में क्या पता। वो हिमाचल के हालात क्या हैं, हिमाचल की परिस्थितियां क्या, उसको उनको नहीं पता हिमाचल के बारे में, हिमाचल की आर्थिक सामाजिक बारे में नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जाति तो थी नहीं, जाति तो शंकराचार्य के बाद स्थापित हुई। कृष्ण के काल में भी यदि 5 भाई थे तो युधिष्ठिर ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम और अर्जुन क्षत्रिय है, नकुल सहदेव वैश्य और शूद्र थे, तो जाति तब भी नहीं थी। और ऐसे ही हमेशा इस दुनिया में जब जब समाज के गरीब कमजोरों और न्याय की बात हुई है, तब तब कभी शिव को जहर पीना पड़ा, कभी वाल्मीकि, कभी बुद्ध को, कभी नानक को, कभी कबीर को, कभी सुकरात को, कभी कृष्ण को, कभी राम को घर छोड़ना पड़ा। तो जब जब परिवर्तनकारी बात आएगी इस दुनिया में, हम भौतिक युग में, और आज भी हम जाति की बात करेंगे, ये देश का जो हालात है, जो परिस्थितियां है, देश जो आज गर्त में जा रहा है, देश जो आज गरीबी के बारे में जाना जाता है, देश में जो आज समाज के 92% लोगों के पास न रोजगार है, न जमीन है, न एजुकेशन है। आज जो ये बहस छिड़ी हुई है, बहस का मतलब गाली देना नहीं है। तो जब जब आप बात करिए मूलवासी आदिवासी का, बात करिए भगवान बिरसा मुंडा के काल के सनातनी का, बात करना हो तो आप आदिवासी के सामाजिक स्तर की बात करिए, उसको आप उत्थान की बात करिए, ट्वीट वहां करिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, वही आ रहा हूँ कि आपको जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। ये बात तो कबीर ने भी किया, बीपी सिंह जी ने तो मंडल कमीशन लागू किया, तो क्षत्रिय समाज के भी बीच वो तिनकैया हो गए, पिछड़ों भी आज तक जो सम्मान देना चाहिए बीपी सिंह को नहीं दे रहा। तो हमेशा जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन आया है, उसमें ऊंची जात के सामाजिक लोगों की भूमिका सबसे ऊपर रही है, आप इसको समझिए। और कभी जाति नहीं पूछी गई और टाइटल नहीं लगाया गया और टाइटल की बात नहीं हुई। आप जाति कैसे पूछेंगे या टाइटल की बात कैसे करेंगे? अच्छा, राहुल गांधी को एक बार तो नहीं, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, आप इसको समझिए। और कभी जाति नहीं पूछी गई और टाइटल नहीं लगाया गया और टाइटल की बात नहीं हुई। आप जाति कैसे पूछेंगे या टाइटल की बात कैसे करेंगे? अच्छा, राहुल गांधी को एक बार तो नहीं, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जनौ तक की बात हो चुकी है कि जनौ क्या पहनते हैं, जनौ क्या दिखा रहे हैं, जनौ के बारे में इनको क्या पता। तो अभी राहुल गांधी, अच्छा, दुनिया कहती है कि प्रधानमंत्री जी पिछड़ा नहीं है, विधानसभा में अपनी जाति को पिछड़ों में लाए, तो सबसे ज्यादा तो पीएम मोदी जी ही पिछड़े और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी ही करती है। तो जब आप जाति ज्यादा करते हैं तो आप जाति जनगणना से भाग क्यों रहे हैं? जाति जनगणना किसी जाति के खिलाफ तो नहीं है ना। जाति जनगणना जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई तो उसमें भूमिहार, अजादव और मुसहर या इक्वल इकोनॉमी है हम लोग की। तो इसमें तो मंडल कमीशन के बाद और जो आज प्राइवेट नौकरी की स्थिति बढ़ी है, सरकारी नौकरी खत्म हुई है, समझ रहे बात को? अग्निवीर और हर चीज प्राइवेटाइजेशन ऑनलाइन, उसमें देश के जो 90% लोग हैं समाज में, जो गरीब है, मिडिल क्लास से भी नीचे है, जिसके पास कुछ नहीं है, उनकी आवाज है कि हमारी भागीदारी हो, आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, हिस्सेदारी राजनीति में, सत्ता में। तो आप दे दीजिए ना हिंदुस्तान में ST SC जितने उसकी हिस्सेदारी, मुख्यमंत्री में, PM में, अत्यंत पिछड़ों को, गरीबों को, उसकी एजुकेशन को। आप भाग क्यों रहे हैं, डरते क्यों हैं?